छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ गए हैं। बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। बीजेपी ने 54 सीटों पर जीत दर्ज कर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है। राज्य में सीएम का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि बीजेपी ने इस बार बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ा था। विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ही सबसे बड़ा चेहरा थे, जिस पर यहाँ की जनता में भी मुहर लगा दी है। लेकिन अब जीत के बाद सीएम के चेहरे को लेकर दिल्ली से लेकर रायपुर तक मंथन जारी है। वहीं सीएम की रेस में रमन सिंह के साथ ही कई और दिग्गज भी शामिल हो गए हैं। इसमें 2 महिलाएं भी हैं। छत्तीसगढ़ में सीएम की रेस में रमन सिंह, अरुण साव, रेणुका सिंह, सरोज पांडे और ओपी चौधरी जैसे नेता शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह सीएम की रेस में सबसे आगे हैं। रमन सिंह 15 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। इस बार भी वो राजनांदगांव से विधानसभा का चुनाव जीते हैं। ऐसे में सीएम की रेस में उनका सबसे आगे है। हालांकि पिछले 5 साल में रमन सिंह सक्रिय राजनीति से इतर नजर आ रहे थे, लेकिन चुनाव से कुछ महीने पहले अमित शाह की सक्रियता बढ़ने के बाद रमन सिंह फ्रंट फुट पर नजर आने लगे थे। यहाँ तक कि पीएम मोदी ने भी कई बार मंच से रमन सिंह की तारीफ की थी। छत्तीसगढ़ में सीएम की रेस में दूसरा सबसे बड़ा नाम अरुण साव सामने आ रहा है। ओबीसी वर्ग से आने वाले अरुण साव इस बार लोरमी विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। उन्होंने थानेश्वर साहू को चुनाव हराया है। अरुण साव बिलासपुर से सांसद हैं। अरुण साव छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष हैं। ऐसे में सीएम की रेस में प्रबल दावेदार हैं। भरतपुर सोनहत विधानसभा सीट से चुनाव जीतने वाली रेणुका सिंह भी सीएम की रेस में शामिल हैं। आदिवासी बाहुल्य सरगुजा क्षेत्र से आने वाली रेणुका सिंह अभी मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। बीजेपी ने इस बार के चुनाव में 4 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा था, जिसमें से 3 सांसदों को जीत मिली है। छत्तीसगढ़ में सरोज पांडे सीएम की रेस में सरप्राइज चेहरा हो सकती है। हालांकि पार्टी ने उन्हें विधानसभा चुनाव में नहीं उतारा था, लेकिन वो पार्टी की स्टार प्रचारक राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को चुनाव से पहले बड़ी जिम्मेदारी देते हुए जेपी नड्डा की राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया था। रायगढ़ विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव जीतकर विधायक बने ओपी चौधरी सीएम की रेस में शामिल हैं। ओपी चौधरी ओबीसी समाज से आते हैं। ऐसे में उनकी दावेदारी भी मजबूत है। अमित शाह ने भी कहा था कि रायगढ़ के लोग ओपी चौधरी को विधायक बना दें। बड़ा आदमी मैं बना दूंगा। बता दें कि ओपी चौधरी कलेक्टर थे। कलेक्टर की नौकरी छोड़कर नेता बने हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। लेकिन अब सीएम की रेस में कौन जीतेगा, इसे लेकर रायपुर से दिल्ली तक मंथन हो रहा है। बीजेपी के सामने 23 के सेमीफाइनल के बाद अब मिशन 2024 का फाइनल भी होना है। इसलिए बीजेपी सीएम के चेहरे को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाह रही है। प्रदीप श्रीवास्तव, वॉर एक्स, रायपुर।